आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 थर्मल फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। तो बेटा आज का जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है 10.1, जिसमें हमें डाटा ये दिया गया है कि हमारे पास एक रॉड था जिसकी ओरिजिनल लेंथ थी 1 मीटर। अच्छा, अब इस रॉड का जो ओरिजिनल टेम्परेचर था वो था 20 सेल्सियस। टेम्परेचर जब ओरिजिनल से हमने बढ़ाया तो टेम्परेचर हुआ 100 सेल्सियस। टेम्परेचर 100 सेल्सियस होने पर रॉड की जो लेंथ में चेंज आ रहा है 0.02 मीटर। अब हमने ये बताना है कि टेम्परेचर में चेंज कितना आया है। तो पहले आप बेटा कैलकुलेट करेंगे चेंज इन टेम्परेचर को। तो चेंज इन टेम्परेचर निकालने के लिए हम फाइनल में से ओरिजिनल टेम्परेचर को माइनस करते हैं। तो फाइनल टेम्परेचर है 100, ओरिजिनल टेम्परेचर है 20, तो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आएगा 80 सेल्सियस और 80 केल्विन। टेम्परेचर के चेंज को हम सेल्सियस में भी लिख सकते हैं और केल्विन में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो हमने अब फाइंड आउट क्या करना है न्यूमेरिकल में, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यानी कि जो लेंथ में चेंज आ रहा है उसका बेटा हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है और इसका सिंबल होता है बेटा अल्फा। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हमने डायरेक्टली यहाँ पर अल्फा का फॉर्मूला पुट करना है जो कि इस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। अब बेटा डेल्टा एल की वैल्यू आप पुट करेंगे, एल नॉट की वैल्यू को पुट करेंगे, डेल्टा टी की वैल्यू को पुट करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बेटा अल्फा की वैल्यू यानी कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 2 × 10⁻⁴ पर केल्विन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में देखें बेटा, हमें जो डाटा दिया गया है उसमें ओरिजिनल वॉल्यूम है वी नॉट जो कि 1 लीटर है। 1 लीटर वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। उस वॉल्यूम का जो ओरिजिनल टेम्परेचर है वो दिया गया है बेटा 20 सेल्सियस। जो फाइनल टेम्परेचर है वो है 80 सेल्सियस। अब दो टेम्परेचर जब हमें दिए जाते हैं तो सबसे पहले बेटा हम इसमें चेंज इन टेम्परेचर को फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा टी इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। तो चेंज जब निकालेंगे बेटा आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 60 सेल्सियस और 60 केल्विन। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हमारे पास कोफिशिएंट है वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा 2.1 10⁻⁴ पर सेल्सियस। अब नेक्स्ट बेटा हमें फाइनल वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है कि जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो फाइनल वॉल्यूम क्या आया। तो फाइनल वॉल्यूम के लिए बेटा फॉर्मूला हमारे पास होता है वी नॉट 1 + बीटा डेल्टा टी। तो बेटा वी नॉट की वैल्यू हमें गिवन है, बीटा की वैल्यू भी हमें गिवन है, डेल्टा टी की वैल्यू भी गिवन है। सारी वैल्यूज़ बेटा जब आप राइट करेंगे तो आपने यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन जब आप कैलकुलेटर पर करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा बेटा 0.0126। उसको आप 1 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1.0126। उसको जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बेटा हमारे पास आएगा 1012.6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमने फाइनल वॉल्यूम को कैलकुलेट किया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल है। थर्ड न्यूमेरिकल में बेटा हमें एक रॉड की ओरिजिनल लेंथ गिवन है 2 मीटर। ओरिजिनल टेम्परेचर जो उस रॉड का है वो है 20 सेल्सियस टी नॉट। फाइनल टेम्परेचर बेटा जो यहाँ पर गिवन है वो है 100 सेल्सियस। हमने वही काम करना है जो पहले न्यूमेरिकल्स में किया है कि हम चेंज इन टेम्परेचर को फाइंड आउट करेंगे। चेंज इन टेम्परेचर के लिए क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो बेटा हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आएगा 80 सेल्सियस और केल्विन। नेक्स्ट बेटा हमें वैल्यू यहाँ पर गिवन है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लेंथ के अकॉर्डिंग है तो इसकी वैल्यू बेटा हमारे पास है 1.2 10⁻⁵ पर सेल्सियस। तो हमें ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब नेक्स्ट हमें फाइंड आउट क्या करना है कि हमें फाइनल लेंथ बतानी है कि टेम्परेचर जब उसका इंक्रीज होता है तो फाइनल लेंथ बेटा हमारे पास क्या आएगी। फाइनल लेंथ का फॉर्मूला बेटा हमारे पास क्या है, L इक्वल टू एल नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी। एल नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू को पुट करेंगे, डेल्टा टी की वैल्यू को पुट करेंगे। अब 1.2 10⁻⁵ को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसको बेटा आपने 1 में ऐड करना है। 1 में ऐड करने पर ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इस वैल्यू को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स लेंथ का जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी 2.002 मीटर। तो ये हमने फाइनल लेंथ को कैलकुलेट कर लिया। 10.4 है बेटा, इसमें हमें ये बताया गया है कि हमारे पास एक स्टील ब्रिज है।
अब स्टील ब्रिज की जो लेंथ में चेंज आ रहा है वो है डेल्टा एल 5 सेंटीमीटर, जिसको आप बेटा मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि आपके पास जो सेंटीमीटर की वैल्यू होगी उसको आप 100 से डिवाइड कर दोगे। 100 से जब डिवाइड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, ओरिजिनल लेंथ जो उस ब्रिज की गिवन है वो है बेटा एल नॉट 100 मीटर, क्योंकि बेटा ब्रिज जो है वो स्टील से बना हुआ है। अब उसके लिए कोफिशिएंट भी बेटा हम स्टील का लेंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है, तो यहाँ बेटा हम इसकी वैल्यू को खुद से याद रखेंगे। स्टील के कोफिशिएंट की वैल्यू होती है अल्फा इक्वल टू 1.2 10⁻⁵ पर सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी आपने कैलकुलेट करना है। उसके लिए बेटा हम चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अब डेल्टा टी आपको चाहिए तो अल्फा और एल नॉट जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो डेल्टा एल के नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे। अब इक्वेशन बेटा हमारे पास बन जाएगी डेल्टा टी डेल्टा एल अल्फा एल नॉट। आपने अब क्या करना है, तीनों वैल्यूज़ को पुट करना है। उसके बाद बेटा आपने इसको सॉल्व करना है, नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आंसर बेटा आएगा 120 10⁻⁵। इसको जब आप कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर आएगा 41.67 सेल्सियस, ठीक है। तो ये सिंपल बेटा आपने डेल्टा टी को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल आता है 10.5, जिसमें मैस हमें गिवन है 2 kg। अब उसके बाद हमें उसी ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल टेम्परेचर गिवन है T नॉट 20 सेल्सियस, उसी ऑब्जेक्ट का फाइनल टेम्परेचर है 100 सेल्सियस। तो अब जब दो टेम्परेचर गिवन होते हैं तो आप चेंज इन टेम्परेचर को फाइंड आउट करते हैं। चेंज इन टेम्परेचर बेटा आ जाएगा डेल्टा टी 100 - 20 80 केल्विन। यहाँ पर स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू गिवन है वो है C इक्वल टू 450 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है रिक्वायर्ड हीट को। ये जो रिक्वायर्ड हीट बेटा हमने फाइंड आउट करनी है, इसका फॉर्मूला हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले टॉपिक में। तो इसका फॉर्मूला बेटा हमारे पास होता है Q इक्वल टू MC डेल्टा टी। M की वैल्यू पुट करेंगे, C की वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा T की वैल्यू पुट करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर बेटा आएगा 72,000 जॉल। अब बेटा बुक में जो आंसर हमें दिया हुआ है वो प्रीफिक्सेस किलो में है, तो हमने क्या करना है, इस आंसर को किलो के प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ बेटा 3 zeros गिवन है, 3 0 की जगह बेटा हम यहाँ पर लिख देंगे 10 की पावर 3, और 10⁻³ बेटा वो किलो के इक्वल होता है। तो हमारे पास हीट की वैल्यू आएगी 72 किलो जॉल। नेक्स्ट बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल आता है 10.6, जिसमें हमें डाटा दिया गया है मैस ऑफ आइस 500 ग्राम। आइस का हमें मैस दिया हुआ है, और अगर बेटा ग्राम में अगर आप उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.5 किलोग्राम। नेक्स्ट आपको गिवन है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस LF 3.36 10⁻⁵ जॉल पर किलोग्राम। अब हमें फाइंड आउट ये करना है रिक्वायर्ड हीट टू मेल्ट आइस, कि उस आइस को मेल्ट होने के लिए जो 500 ग्राम आइस है उसको मेल्ट होने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ा था इस हीट का Q इक्वल टू MLF। M की वैल्यू पुट करेंगे, LF की वैल्यू को पुट करेंगे, दोनों को बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर बेटा हमारे पास आएगा 1,68,000। अब आपने इसी वैल्यू को प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है, तो 3 0 की जगह बेटा आप राइट कर देंगे 10⁻3। अब 10⁻3 बेटा जो है वो प्रीफिक्सेस में किलो के इक्वल होता है, तो 10⁻3 की जगह आ जाएगा किलो। हीट की वैल्यू बेटा हमें मिल जाएगी 168 किलो जॉल। बेटा इसी तरह से हमें गिवन है 10.7, जिसमें हमें डाटा दिया गया है मैस ऑफ वाटर। मैस हमें गिवन है 1 kg, एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हमें गिवन है LV 2.26 10⁻6 जॉल पर किलोग्राम। यहाँ पर भी बेटा हमें रिक्वायर्ड हीट को फाइंड आउट करना है, और वो हीट जो कि वाटर को बॉयल करेगी। तो ये फॉर्मूला बेटा इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ पर बेटा हमें फाइंड आउट करना है रिक्वायर्ड हीट टू बॉयल वाटर Q, तो वो हीट है जो कि वाटर को बॉयल करेगी। इसका फॉर्मूला बेटा हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के टॉपिक में, जो कि है Q इक्वल टू MLV।
एम की वैल्यू पुट करेंगे, एल वी की वैल्यू को पुट करेंगे, आपके पास सेम यही आंसर आएगा क्योंकि आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसी वैल्यू को प्रीफिक्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 6 की जगह आ जाएगा बेटा मेगा। तो मेगा जो है बेटा ये प्रीफिक्स है और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 10 की पावर 6। तो इस तरह से बेटा